ANS न्यूज। सर, आप देख रहे हैं ANS लाइव न्यूज। इस वक्त मौजूद हूं मैं शंकर देवल में, जहां पे आप देख रहे हैं मेरे पीछे भट्ट ब्राह्मण वर वधू समूह का एक समारोह चालू है, जिसमें आइए जानते हैं यहाँ के लोग क्या कहते हैं। मैं सूर्यदान शर्मा, मुख्य संरक्षक भट्ट ब्राह्मण जन समूह चैरिटेबल ट्रस्ट का। होली मिलन का प्रथम समारोह है। भट्ट ब्राह्मण जो मुंबई की जो हमारी आबादी है 1 लाख के आसपास है, हाँ, जो हमारी मुंबई की आबादी, मुंबई नई मुंबई मिला के, उसका ये प्रथम होली मिलन समारोह है और अच्छी खासी तादाद में लोग यहाँ आए हुए हैं। सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ और इसी तरह से मुंबई में पूरी जगह में हर होली मिलन समारोह, दीपावली समारोह और सामाजिक कार्य करते रहेंगे, ये प्रतिज्ञा करता हूँ। सर, आपका ये भट्ट ब्राह्मण वर समूह समाज क्या सोच के आपने ये समाज का गठन किया और हर जगह इसका आप अभी सुन रही हूँ कि दीवा में जैसे कर रहे हैं, तो मतलब ऐसे आगे आपका बढ़ता ही जाएगा कि बस यही 2 जगह पे करके रख? नहीं, हमारी केंद्रीय कमेटी है, हम हर जगह जा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में है। हमारा ऐप जो है पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में है। नाइजीरिया से लेकर कोलंबिया से लेकर सभी जगह पे हमारी कमेटी है। दीवा हमारा 2nd या 3rd ब्रांच है। हम जाएंगे हमारे समाज को उत्थान के लिए, गरीब समाज के बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, उसके विकास के लिए हम सतत कार्य करते रहेंगे। यही हमारा उद्देश्य है और समाज के बच्चों के लिए भी करेंगे। मेरा नाम रविकांत राम गोविंद शर्मा है। मैं दीवा में रहता हूँ और भट्ट ब्राह्मण के लिए सदैव कार्य करता रहूँगा और हर उल्लास के साथ हर साल करता रहूँगा। जैसे भैया ने बताया कि हर एक समाज के लिए, गरीब बच्चों के लिए हम कार्य करते आएंगे, तो क्या आप वैसे ही आप करते रहेंगे? जी, वैसा ही करता रहूँ जैसे नारायण शर्मा जी कर रहे हैं। मैं इनके साथ 2016 से जुड़ा हुआ हूँ और काम करता है। कंधे से कंधा मिला के आप सब जन मतलब इस संस्था को आगे लेके जाए, कंधे से कंधा मिला के चल। मैं सरोज कुमार शर्मा जोगेश्वरी से हूँ। भट्ट ब्राह्मण वर वधू ग्रुप इसीलिए बनाया गया है कि हमारी शादी के संबंध में लोगों को रिश्ते खोजने में बहुत कष्ट होता था, इसलिए जो है वो रिश्तों को नजदीक करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया। और इस ग्रुप को बनाने के साथ साथ हम लोगों ने अखिल जनसेवा चैरिटेबल ट्रस्ट इसलिए बनाया कि हम गरीब बच्चों को जो है शिक्षा और उनकी बुरी स्थिति में हेल्प कर सकें, इसीलिए ये सब। इस तरीके से इन्होंने कहा कि हम वर वधू, सही बात है कि परदेश में अपने लोग का जल्दी मिलन होता नहीं है, इसलिए इन्होंने मंच बनाया है जिसपे सारे लोग एकत्रित हो, जिसमें महिला लड़कियों के लिए इजी वर ढूंढने के लिए तकलीफ ना हो, इसलिए इन्होंने जो संस्था बनाया। आइए भैया। अरे हम लोग ए विंग में रहते हैं, बी विंग के अपने हम लालचंद शर्मा, अखिल जनसेवा भट्ट ब्राह्मण लालचंद शर्मा अध्यक्ष। हम लोग ने एक ग्रुप बनाने का मेन मकसद है कि गरीब बच्चों का, गरीब महिलाओं का, गरीब आदमियों का, सबका मदद कर सके। और हम लोग का मेन ध्येय यही है कि सब लोग मिलजुल करके हम बच्चों का, सबका, गरीब लोगों का सबका साथ देंगे और हमारी संस्था आगे बढ़ते, इससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ के काम करती रहेगी। जैसा कि इन्होंने बताया कि हम लोग एक ही विंग में रहते हैं और पता नहीं चलता कि हमारे जात कास्ट के लोग हैं। इस तरीके से एक साथ जुड़ेंगे और ऐसे एक दूसरे से मिलजुल के, जो गांव का प्रथम प्रथा है यहाँ पे, जहाँ प्रदेश में लोग रहते हैं जिसको टाइम नहीं मिलता, इस तरीके से सब मिलेंगे और एक दूसरे का साथ और सहयोग देंगे। आइए जानते हैं यहाँ के। मैडम, विशेष रूप से आज जो विवाह की समस्याएं हो रही बेटियों के लिए, लोग शहरों में हैं, कोई एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं, शादियों में समस्याएं हो रही हैं अपने समाज में, इसलिए लड़कियां गलत कदम उठा रही हैं, बाहर जा रही हैं। इस वजह से हम लोग एक संस्था बनाया कि इसके माध्यम से लोग इस ऐप का उपयोग करें और इसके माध्यम से आसानी से लड़के और लड़कियों की सुलभता उपलब्ध हो जाएगी। इसी उद्देश्य हमारी संस्था काम कर रही है। जैसा इन्होंने बताया, इस तरह के अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ANS लाइव न्यूज। ये ब्राह्मण हमारे बना हुआ है। अनिल शर्मा जी क्या कहते हैं? ये जो वर वधू ब्राह्मण समाज का बना हुआ है, ये एक विशाल बड़ा एक ऐप बना हुआ है। इस ऐप से हमारे ब्राह्मण समाज का कोई बच्चा अविवाहित नहीं रह सकता, अविवाहित ना रहे, किसी अन्य जात या अन्य से शादी न करे, वो अपने समाज से करे, ब्राह्मण समाज से करे। ना कोई कुमारा रहे, ना कोई बेरोजगार रहे। आज हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे लोग मिले, बहुत बड़े बड़े लोग मिले कि सबका वाफर आया है
आपके समाज के लिए 10 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे, जो जिस योग्य है उसके लिए बेरोजगारी खत्म करने के लिए उसके लिए नौकरी भी रखी गई है। लेकिन वो ब्राह्मण समाज का हो, ब्राह्मण में भक्त ब्राह्मण समाज का हो, उसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। और जो इसको देखे, जो इसको सुने, इसका जरूर फायदा उठावे। इसके लिए चंबुरवासी नाका एरिया में एक कार्यक्रम रखा गया है। तो एक कार्यक्रम रखा गया है, हर गरीब उन तबके तक पहुंचना है जो गांव में या शहर में रहते हैं, किसी झोपड़ी में रहते हैं, वो इस समाज तक नहीं पहुंच पाए हैं। इसलिए चंबुरवासी नाका में ढूंढ करके हम लोग जगह जगह पहुंच करके संदेश दिया उनको कि चंबुरवासी नाका में कार्यक्रम रखा गया है। उस कार्यक्रम में हमें बहुत सारी उनकी समस्याएं, बहुत सारी उनकी मजबूरियां खत्म की जाए और भारत देश में गरीब मुक्त ब्राह्मण समाज बने। जिस तरीके से आपने देखा, अनिल शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण को जोड़ने का काम करेंगे और गरीब बेटियों का शादी करने का काम करेंगे और जिनके पास पैसे नहीं उनको बच्चे को पढ़ाने का भी काम करेंगे। तो इस तरीके की इनकी सोच है, जिस तरीके से उन्होंने बनाया ब्राह्मण भट्ट समाज का एक संस्था स्थापना की। आइए इस तरीके अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिए NS लाइव न्यूज से। हमारे माताएं बहनें यहाँ पर इकट्ठा हुई। एक सवाल अभी चल रहा था, क्या कुछ लोग निकल गए? एक्चुअल में बोलू का साथ थोड़ा खराब लगेगा। लोकल कार्यकर्ता को पहले बोलने दिया जाता है, बाद में आखिरी भाषण राष्ट्रपति का होता है देश में, स्पीकर साहब। तो क्या होता है, आपके साथ बात करेंगे, सबका सम्मान करता है। हम लोग छोटे कार्यकर्ता को पहले बोलना देंगे तो आपका सम्मान उसमें बढ़ेगा। तो ऐसा है, यहाँ पर जो सभी लोग आए हैं, कुछ लोग अभी बोले बहुत दूर कार्यक्रम में दिया गया, 1600 किलोमीटर दूर भैया हम लोग आ गए हैं कमाने के लिए। और कहीं भी आज जो कार्यक्रम है, यहाँ जो लोग आए हैं वह किसी की माँ होगी या किसी की बहन होगी या किसी का दामाद होगा या कोई किसी का बहनोई होगा या किसी का साला होगा। तो अगर बहनोई साले बहनोई राजा आजी के यहाँ जाने में पैसा खर्चा जाने में सोच रहे हो तो बहन बेटियों के आप कैसे जाओगे बताइए? अपने समाज के लिए अगर आप इतना सोच रहे हो तो हमको नहीं लगता आप बहुत अच्छे सोच रहे हो भाई। जाना है, मैं देखा डोंबी में लोग आए, कहाँ से आए। अगर हमको समझिए, मैं यही सोचूंगा कभी डोंबी होली में कार्यक्रम होगा, मैं सोचूँ कि भाई वासी नाका से कुर्ला तक जाना पड़ेगा, तो बराबर है क्या भैया? गलत है हमारा सोचना ना। तो ऐसा सोचना मेरे हिसाब से गलत है। सभी लोग समाज में कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे तो तभी अपने समाज का सर्वांगीण विकास होगा, सभी तरह से विकास होगा। और संस्था संरक्षक माननीय श्रीमान जी सामने बैठे हुए हैं, सभी लोगों ने नाम दिया। मैं सोचता हूँ बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। अपने में ऐसे संस्कार है, शायद ब्राह्मणों में बड़ों का नाम नहीं लिया जाता है। तो मैं आपसे उम्र में छोटा भैया और भैया अध्यक्ष जी हमसे उम्र में बड़े हैं, तो अगर कुछ गलती हुई हो अध्यक्ष जी माफ करिएगा। तो समाज का काम है। देखिए, मैं सभी लोगों से विनती करना चाहूँगा, ये काम समाज का है। और 8 बजे लाइट खाना अगर मिल जाए तो इतना स्वाभाविक हमको नहीं लगता है। यह हमारे भाग बेटी की शादी नहीं है, आपकी समाज की है, सबका दायित्व बनता है। कुछ कमियां है तो जरा हाथ लगा दो। अगर उससे कीर्तन करेंगे, बुराई करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। अगर आप कुछ बोले होंगे तो हमको उसमें तकलीफ नहीं है। क्षमा बड़ों को चाहिए, छोटों को अपराध, छोटों को उत्पाद करने का हक भगवान ने लिख दिया है और क्षमा तो बड़ों को करना फर्जी है। तो ऐसा पुरानी कहावत कही गई है और मैं सोचता हूँ कि सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और अपने समाज का केंद्रीय कमेटी, चंबुरवासी नाका कमेटी, उपस्थित सारे लोग, मेरे भाई, मेरे सुजाती, मेरे पूज्य पिताजी जैसे लोग यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। सभी को केंद्रीय कमेटी की तरफ से सभी का हार्दिक अभिनंदन रहा है और अभिनंदन रहे। और ऐसे कार्यक्रम हम कई बार हर एरिया में घूम के करें और हर एरिया में जो हमारे सुजाती हैं जहाँ पर हैं, किसी एरिया में हैं, कहीं भी रहते हैं, वो जरूर इस कार्यक्रम में आए। और जिसके घर में कोई बच्चा है, काम करने वाला है, उसके लिए हमारी कमेटी ने वर्कशॉप पर और उसमें अपनी योग्यता का एंट्री करा सकते हैं। एंट्री कराने के बाद तो कोई सर्विस या कुछ नहीं कर पा रहे हैं या किसी प्रकार कोई कमियां हैं तो कमियां आपको कमेटी के द्वारा दूर की जाएगी।
आज मैं इस मंच से ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान कर रहा हूँ जिसने अपने जीवन में समाज को ब्राह्मण समाज मुंबई आप लोग तालियों के साथ महामंत्री जी आप भी शामिल हो जाए। रवि जी आ जाइए साथ में। जोरदार तालियां भैया, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। कौशल भैया इस मंच पर आ गए। हमारा मंच शाखा के अध्यक्ष श्री ब्रजेश कुमार शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि आप आइए और संजय भैया का जोरदार स्वागत कीजिए और साथ में महामंत्री जी आप भी उपलब्ध रहिए। जोरदार तालियां संजय भैया के लिए, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। ऐसे व्यक्तित्व है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये दो पिलर है जिनके माध्यम से यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। जोरदार तालियां। भैया ऐसे ही जोरदार तालियां, तालियां कंजूसी मत कीजिए भैया। ये समाज के ऐसे लोग हैं जो हमेशा हमें आकर्षित करते हैं, मार्गदर्शन देते जाते हैं। ऐसे लोग का स्वागत में कंजूसी नहीं होते हैं। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। धन्यवाद ब्रजेश जी। ब्राह्मण भट्ट सेवा संघ की तरफ से बड़ा कार्यक्रम हुआ होली मोर्चा के हिसाब से आज ब्राह्मण समाज एक उच्च प्रभु समाज है और वो सभी धर्म को मानता है और किसी भी जाति भेद मानता नहीं है। ब्राह्मण सेवा का धर्म अतिरिक्त सेवा करने, भगवान विष्णु के विचार करने से चलना है। भगवान के विचार से चलने वाला समाज। और यूपी में इसी सम्मेलन में बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। इसे हमारे योगीनाथ जी आते हैं इस कार्यक्रम में और बड़ा सम्मेलन करते हैं। और हमारा वाराणसी में जो मंदिर है उसी में एक बड़ा कार्यक्रम होता है। हरिभजन सिंह जी महाराज जी ये है उधर हमारे पूज्य, उनके मार्गदर्शन से बड़ा कार्यक्रम होता। मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि समाज के हित के लिए हम प्रतिबद्ध है। कोई भी समस्या निर्माण हुआ भारतीय जनता पार्टी आपको पीछे खड़ा है। हर एक बार जोरदार